गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ्स चल रहा है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सेम वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन 3 भी है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दोनों में सेम चीज स्टेटमेंट प्रूव करना है। बस सेकंड में क्या था कि क्वेश्चंस थोड़ा सिंपल थे और थर्ड में थोड़ा सा और एक आध स्टेप बढ़ाकर उसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सेम है, रूल्स एकदम सेम लगेंगे, तो आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 5। अब ये जो पहला वाला टर्म है ब्रैकेट के अंदर है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट आता है तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाले में क्या हो जाएगा, पहला टर्म एज इट इज़ 5/9 मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन और 3/1, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 3 3 जा 9 आप कर लेंगे, ऐसे पड़ा रहने देंगे। फिर 5/2 यहाँ पे डिवीजन में है। अगले स्टेप में जाएंगे तो 5/3 ही बचेगा, 5/3 और डिवाइडेड बाई 5/2। अब फिर से वही कंडीशन बन गई। यहाँ पर पहले टर्म को हम 5/3 एज इट इज़, दूसरे टर्म में डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और 2/5 कर देंगे। कहीं पर माइनस नहीं था इसलिए माइनस का डर नहीं है। अब हमें 5 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या रहा है फाइनली, सिर्फ 2/3। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में भी देखिए एक टर्म ब्रैकेट में है, तो हम 5/9 को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जैसे है वैसे पड़ा रहने देंगे। हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो पहला टर्म एज इट इज़, दूसरे टर्म को हम डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और 2/5, दूसरे टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगले स्टेप में 5/9 ऐसे पड़ा रहने देंगे। अभी हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाले मैटर को सॉल्व करेंगे। तो 1/3 कुछ कट नहीं रहा है, तो 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15 हो गया। अब क्या हो गया, सिंपल स्टेप्स आ गए। 5/9 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, 15/2 कर दिया हमने। यहाँ पे क्या कुछ कट हो रहा है, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अगले स्टेप में क्या आया, 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका आया है 2/3 और राइट हैंड साइड में आपका आया है 25/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गया था कि जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे तो 2 में सेकंड की जगह पे मैंने 3 का सेकंड सॉल्व कर दिया है। फिर से ध्यान से देखिए, आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे, जब 2 का सेकंड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था तो उसमें 2 का सेकंड सॉल्व ना करके मैंने 3 का सेकंड सॉल्व कर दिया है। तो आप उसी को देख लीजिएगा, 3 का सेकंड पहले ही सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि सेकंड नहीं सॉल्व करेंगे और 2 का सेकंड आप अपने मन से सॉल्व करेंगे, वो बहुत सिंपल है। तो हम 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इस स्टेटमेंट में भी क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे हम। अब एक स्टेप लिखने के बाद फिर नहीं करेंगे, आप एक स्टेप अलग से लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले इसे नीचे लिख लेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, -3/5 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और दूसरा वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। माइनस अपनी जगह पे रहने दीजिए। 5 7 जा 35 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 1/14, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे बच क्या रहा है, अब
7 अकेला बच रहा है, हाँ 7 अकेला बच रहा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बचा 4 बचा, फिर डिवाइडेड बाई आपका ये वाला 1/14 हो गया। अब अगले टर्म में 7/4 कर देंगे, डिवीजन की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे और इसका रेसिप्रोकल 14/1 कर देंगे। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49/2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आप राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड में पहला टर्म एज इट इज, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है, पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला आप देख लीजिए, पहले टर्म को ऐसे ही लिख लीजिए, दूसरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन के बाद इसे आप रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, बचा क्या -3/5 तो हमें लिखना ही है, डिवाइड करके अंदर क्या बच रहा है 12 2 जा 24, किसमें माइनस में अपॉन 5, 12 2 जा 24/5 हो गया। अब -3/5 पहला टर्म ऐसे ही, दूसरे टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन को अपनी जगह पर रहने दीजिए, 5 5 कैंसिल आउट कर लिया हमने, और 3 8 जा 24 कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/8 हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आप कर देंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9। कोई 2 रेशनल नंबर है जो कि अननोन नंबर है, उसका प्रोडक्ट -9 है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। तो हम इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9 दिया है, अब वो 2 रेशनल नंबर कौन है ये तो हमें पता नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द 2 रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी, कुछ भी मान लीजिए आप, अननोन ए बी एक्स वाई कुछ भी, तो ये 2 रेशनल नंबर हैं ए और बी, और इनका प्रोडक्ट कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब ए इंटू बी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट है कितना -9, ए इंटू बी इक्वल टू -9, ये आपके स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो -9 आया, लेकिन ए बी हमें पता नहीं है। लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो लिखा है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -12, इसमें से कोई एक नंबर -12 है, चाहे ए या चाहे बी, तो हम किसी एक को मान लेते हैं कि a इक्वल टू -12, हम b इक्वल टू भी -12 मान सकते थे, किसी एक को हमने मान लिया कि a इक्वल टू -12, ये क्या है गिवन क्वेश्चन में दिया है। अब हमें फाइंड द अदर, दूसरे वाले की वैल्यू निकालना है। अब a तो आपने मान लिया कि 12 दिया है, b अब हमें निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो a की जगह पे अब हम लिख देंगे -12, b की जगह पे कुछ है नहीं, यही तो हमें निकालना है -9, b आपका हो गया अननोन, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है, जो हमें निकालना होता है, उसे हम इक्वल टू के एक साइड रखते हैं, बाकी सबको हम दूसरे साइड ले जाते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, -9 अपनी जगह पे, b अपनी जगह पे, ये आपका दूसरे साइड जाएगा। जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाकर ये डिवीजन में हो जाएगा, और अपने साइन के साथ जाएगा -12। अब क्या हो गया कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, आंसर क्या आ गया 3/4, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जो दूसरा वाला रेशनल नंबर है वो कितना आ गया 3/4, एक रेशनल नंबर दिया था, दूसरा रेशनल नंबर आपका पता चल गया जो कि है 3/4। हेलो, द सेम टाइप का क्वेश्चन है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। तो यहाँ पर भी लेट द टू रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी। अब इसमें भी दिया है कि इन दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दिया है क्वेश्चन में -16/9। और इसमें से कोई एक रेशनल नंबर दिया है। इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज, हम फिर से मान लेते हैं कि एक, चलिए इस बार हम बी मान लेते हैं। बी इक्वल टू -4/3, ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक रेशनल नंबर आपका दिया है, फाइंड द अदर। तो अब बचा क्या, ए इक्वल टू हमें प्राप्त करना है, उसको लिख दिया ए इक्वल टू वाट। अब जब बी दिया है तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बी की वैल्यू क्या है, अब -4/3 जो कि क्वेश्चन में दिया है, और बाकी अपनी जगह पर। ए हमें फाइंड आउट करना है, तो ए इक्वल टू अब हम करेंगे, ये जहाँ पे है वहीं रहेगा, जिसे निकालना रहता है उसे हम एक साइड में अकेले रखते हैं, बाकी सबको हम दूसरे साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये आपका पूरा टर्म है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में 4/3 है, जब ये दूसरे साइड जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये 3 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 4 न्यूमरेटर में है तो नीचे इधर डिनोमिनेटर में चला आएगा दूसरे साइड में। माइनस साइन भी आएगा, माइनस हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे, ये आपका टर्म बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कट करने की कोशिश करेंगे। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 14। आंसर क्या आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करके 4/3। ये आपका क्या आया 4/3, ए इक्वल टू 4/3। जो दूसरा वाला रेशनल नंबर था जो अननोन था, हमें फाइंड आउट करना था, वो कितना आ गया 4/3। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। किस रेशनल नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें, इस वाले टर्म को किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला टर्म आ जाए। ठीक, फिर से देखिए, बाई व्हाट नंबर, किस रेशनल नंबर से, शुड बी मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करें कि ये प्राप्त हो जाए। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द नंबर, यहाँ पे भी हम किस नंबर से, तो लेट द नंबर, वो हम नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर विल बी ए, कोई भी एक नंबर मान लिया। ये लिखने का स्टेटमेंट एक तरीका है। तो हम अगर ए से मल्टीप्लाई करें किसे, अच्छा ये रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी ले लेंगे, कुछ न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ए बाई बी हमने लिया, इससे हमने देखिए सब रेशनल नंबर में है इसलिए हम रेशनल नंबर में ले लेंगे तो आसान रहेगा सॉल्व करना। वो भी ले लेते, कोई एक भी नंबर ले लेते तो आ जाता, कोई बात नहीं, देखने में ठीक लगेगा। टू गेट मतलब प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, -5/7। किस रेशनल नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि ये प्राप्त हो जाए। ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब फटाफट आप सॉल्व करते जाएंगे। ए बाई बी हमें यही अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, बाकी सब को राइट हैंड साइड में ले चलेंगे। -5/7 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मल्टीप्लाई में है। देखिए ये डिवीजन में है तो 56 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है, नीचे चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो 15 हो जाएगा। माइनस साथ में लेकर चले जाइए, न्यूमरेटर में रखिए। 5 3 जा 15, 7 8 जा 56। आ क्या गया यहाँ पर आपका, यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं है तो -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, -8 है। 8 1 जा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका ये जो दूसरा रेशनल नंबर है जिसे आपने ए बाई बी माना है, वो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
7 देख लेते हैं। बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन। यहाँ भी वही चीज़ है कि किस रेशनल नंबर से, फिर से हम रेशनल नंबर को मान लेते हैं। लेट द रेशनल नंबर विल बी a बाई बी, हम 7 में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो a बाई बी हमने कोई रेशनल नंबर मान लिया है, शुड बी मल्टीप्लाइड बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड, तो इतना मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई, -8/39। किस रेशनल नंबर से हम इतना मल्टीप्लाई करें कि फिर क्या आ जाए, 1/26। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें भी। ए बाई बी जो अननोन है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले चलेंगे। 1/26 पहले से ही राइट हैंड साइड में है, ये आप राइट हैंड साइड में ले चलेंगे ये वाला टर्म। -8 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 39 डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस, आप न्यूमरेटर में ही रखिए। अब 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। और कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 2 जा 16 आ जाएगा, -3/16। देखिए यहाँ पे एक बात मुझे और दिख रही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे 3 भी तो बचा था, तो इस 3 को भी हम नीचे रखेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो 3 को नीचे रखेंगे तो 8/3 आपका आंसर आएगा। ठीक, a बाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो रेशनल नंबर है 8/3 आपका आंसर आया। यहाँ पर भी a बाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर आपका, -3/16 आ जाएगा।